चलो यहाँ तक। कल सूत्र सबको बता दिए थे, याद हो गया सूत्र सब? ठीक है, मूलधन मिश्रधन ये सभी बता चुके थे कल, बता चुके थे ना? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर की ओर आज। ठीक है, चलिए चलिए पहले बताइएगा तो मूलधन किसको कहता है, कोई बताइएगा? उधार ली गई राशि को उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? और ब्याज किसको बोलता है? उधार ली गई राशि पर अतिरिक्त दी गई राशि को क्या कहते हैं? ब्याज। चलिए, मूलधन बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन बराबर ब्याज गुणो 100 बटे समय गुणो दर। मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुणो दर। ठीक है, समय गुना दर। और ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन को पी से सूचित करता है, टी से समय को, आर से दर को, बटे 100 ये होता है। ठीक, चलिए सूत्र सबको याद है ना? चलिए अब चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक ना? जिसको सूत्र याद रहेगा और प्लस में मूलधन ब्याज ये सब समझ में आया होगा कल, उसको तो समझ में आ जाएगा। ठीक ना? आज जिसको ये सब नहीं पता है, इन्हें मूलधन क्या है, मूलधन का सूत्र क्या होता है, ब्याज का सूत्र क्या होता है, सूत्र यदि याद नहीं है तो उसको समझ में उतना नहीं आएगा। ठीक ना? कल भी बोले थे कि सबको सूत्र याद कर लेना है। ठीक ना? उम्मीद है कि सबको याद हो गया होगा। किसको किसको नहीं हुआ है हाथ खड़ा कीजिए थोड़ा। किसको किसको याद नहीं हुआ है सूत्र, हाथ खड़ा कीजिए। सबको हो गया है? ठीक है, तो चलिए तब पढ़ता है पहले घर में कभी जब होगा दिन भर मछली मार रही है और क्यों नहीं आता? कल कहाँ गए थे? परसों ही लिखाए थे सर सूत्र। शांत रहो, आगे कितना जगह पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं उसको बकरी ये चलो यहाँ देखो। अब कहता है कि 3 किसान है। ठीक ना? कै को किसान है? 3 किसान है। उदाहरण 1 में देखो, 3 किसान है, प्रत्येक ने बैंक से 1500 रुपया कर लिया। मान लेते हैं 3 किसान, किसान ए है, एक किसान ए है, दूसरा किसान बी है, क्या है? किसान बी है, और तीसरा किसान क्या है? सी है। क्या है? सी है। समझ में आ गया? किसान ए बी सी मान लेते हैं। ठीक ना? सभी ने उधार कितना लिया? 1500 रुपया लिया। कितना लिया? 1500 रुपया लिया। तो इसका उधार यदि मूलधन कितना हो गया? 1500। कितना हो गया? उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं ना। तो उधार लिया 1500 रुपया, तो 1500 रुपये मेरा इसका क्या? 1500 की, हाँ 1500। इसका भी मूलधन कितना हो गया? 1500 हो गया। कितना हो गया? 1500। और इसका भी मूलधन कितना हो गया? 1500, क्योंकि तीनों किसान ने 1500 रुपया बैंक से कर्ज लिया है। कितना लिया है? 1500 रुपया करके। ठीक, हाँ वो बोलिए। ये है, ये तो मेरा है, कितना बोलती है? ये तुम्हारा है, मेरा तुमको बोलना है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कहता है कि पहला जो था 1 वर्ष के बाद बैंक को 1650 रुपए दिया, यानी कि समय 1 वर्ष इसका है। समय कितना है? 1 वर्ष है। ठीक ना? और 1 वर्ष में वो मिश्र धन यानी ब्याज समेत मूलधन देता है। तो ब्याज समेत मूलधन को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो 1 वर्ष में वह 1650 रुपए देता है। कितना देता है? 1650 रुपए बैंक को जमा कर दिया। तो जमा कर दिया तो यानी मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन कितना हो गया? 1650। ये दिख रहा है यहाँ तक? देखो उसमें दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। समझ में आ गया। अब दूसरा का लेते हैं किसान का। तो कहता है कि दूसरा 2 वर्ष पश्चात, यानी कि 2 वर्ष में समय इसका कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 2 वर्ष। और ये कितना टोटल देता है? 1800 रुपया। कितना देता है? ये 1800। तो मिश्र धन इसका कितना हो गया? 1800 रुपया हो गया दूसरा किसान का। ठीक ना? अब तीसरा किसान का लेते हैं। तो कहता है कि तीसरा 3 वर्ष बाद, तो इसका समय कितना हो गया? 3 वर्ष। कितना हो गया? 3 वर्ष। और टोटल कितना देता है?
1950। मिश्र धन हो गया 1950 रुपए। समझ में आ गया। अब कहता है लौटाते हैं, तो उसके बाद लौटाता है तो इसका दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? दर ज्ञात करना है कि कितना परसेंट दर पर ये तीनों लिया था, क्योंकि दर हमको पता है इसमें नहीं ना। तो दर हमको पता करना और प्लस में हमको ब्याज पता करना है कि ब्याज कितना लग रहा है वर्ष में, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मूलधन मेरा दिया हो और मिश्र धन यदि दिया हो तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले? यदि मूलधन और मिश्र धन दोनों हमको पता रहे तो हमको ब्याज पहले निकाल लेंगे। तो ब्याज निकालते हैं तो पहला किसान का ब्याज निकालते हैं कि ब्याज एक वर्ष में वो कितना दिया, तब ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मिश्र धन घटाओ मूलधन। अब मिश्र किसी को ब्याज बराबर पता ही नहीं रहेगा, मिश्र धन और मूलधन दिया हुआ हो और ब्याज बराबर सूत्र ही पता नहीं रहेगा तो बनेगा कभी? नहीं ना बनेगा। इसलिए मैथ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उसका सूत्र। सूत्र याद रहेगा तो मैथ बहुत आसान लगेगा बनाने में, ठीक ना। और यदि उसका सूत्र सब याद नहीं रहा ना तो बहुत मतलब क्या, जितना भारी का हो उतना ही भारी लगेगा। समझ में आ गया। इसलिए सूत्र हमेशा याद रखना। जैसे ब्याज बराबर निकाले तो ब्याज बराबर से तो मिश्र धन घटाओ मूलधन, मिश्र धन और मूलधन दोनों तो हमको पता है, हम ब्याज उसे निकाल लेते हैं। तो ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन मेरा कितना है? इसका 1650 रुपए। 1650 रुपए जमा करता है एक वर्ष के पश्चात, ठीक ना। और ये मूलधन कितना था? 1500 कर्ज लिया था। तो बचा एक्स्ट्रा कितना दिया? वो 150 रुपया। तो 150 रुपए एक्स्ट्रा जो दिया ये मेरा ब्याज कहलाया। क्या कहलाया? ब्याज कहलाया। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ये ब्याज हो गया मेरा। समझ में आ गया। अब ब्याज तो निकल गया मेरा, ब्याज तो निकल गया ना। अब दर निकालना है। क्या निकालना है? दर कि कितना परसेंट दर पर लिया होगा ताकि एक वर्ष में उसका कितना हो गया? 150 रुपया ब्याज बन गया, ठीक ना। तब दर निकालते हैं तो दर बराबर सूत्र लगाओ। तो दर बराबर सूत्र लगाएंगे तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना समय। दर तो निकालना ही है, रेट समय। अब यहाँ तो दर निकालना, ब्याज कितना है मेरा? 150 रुपया है और गुना 100 हो गया। अब बटे मूलधन, मूलधन कितना हम लिए थे? कर्ज कितना लिया था? 1500 लिया था ना कर्ज। तो कर्ज हो गया 1500 और गुना समय, समय कितना वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए। समझ में आ गया। तो एक हो गया। अब यहाँ देखो 2 जीरो और नीचे 2 जीरो और ऊपर 2 जीरो कट गया। 15 से 15 कट गया तो यानी 10%। कितना हो गया? 10%। तो यानी कि पहला किसान जो था वो कितना परसेंट दर पर लिया था कर्ज? 10% पे। कितना पे? 10% पे। अब दूसरा का निकाल लेते हैं कि इसका कितना है, ठीक ना। तो इसका सबसे देखो मूलधन भी दिया है, मिश्र धन भी दिया है, दोनों चीज दे दिया है ना। तो मूलधन और मिश्र धन दिया है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? इसका ब्याज। क्या निकाल लेते हैं? पहले ब्याज निकालते हैं। तो दूसरा किसान का तो ब्याज निकालते हैं कि यानी ब्याज कितना एक्स्ट्रा देता है 2 वर्ष में। तो ब्याज निकालते हैं तो मिश्र धन घटाओ मूलधन। तो मिश्र धन को क्या बोलता है? अमाउंट बोलता है। और इसको मूलधन को क्या बोलता है? प्रिंसिपल बोलता है, यानी पी बोलता है। मिश्र धन को ए से सूचित करता है, बड़ी ए से, ठीक ना। और मूलधन को पी से सूचित करता है। कल भी लिखा, कल लिखाए थे ना, कल लिखा चुके थे ना, ठीक है। तो डायरेक्ट ए माइनस पी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ए मेरा लेते हैं तो मिश्र धन मेरा कितना है? 1800 है। कितना है? 1800 और माइनस पी, पी कितना? मैंने कर्ज कितना लिया था? 1500 रुपए। कितना लिया? 1500। यानी कितना हो गया? टोटल 300 रुपए ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज कितना हुआ? 300। अब इसका दर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? दर। तो दर बराबर सूत्र निकालेंगे यानी रेट बराबर निकालेंगे। तो रेट बराबर क्या होगा? ब्याज। यानी ब्याज को किससे सूचित करता है? आई से। आई गुना 100 अब बटे यहाँ पर क्या होता है? मूलधन, मूलधन को पी से सूचित करता है और गुना समय को टी से। समझ में आ गया। तो आर हमको निकालना है। क्या नहीं समझ में आया? देखो आई का मतलब क्या होता है? ब्याज, इंटरेस्ट। क्या? इंटरेस्ट गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, यानी प्रिंसिपल गुना टाइम, ठीक ना। अब यहाँ देखो इंटरेस्ट मेरा कितना है? 300 रुपया है। कितना है? 300 और गुना यहाँ पर कितना हो गया? 100 और बटे यहाँ पर पी यानी मूलधन, मूलधन कितना है मेरा? 1500। कितना है? 1500 और समय कितना था? 2 वर्ष। कितना था? 2 वर्ष। समझ में आ गया। अब देखो 2 जीरो और 2 जीरो खत्म हो गया। 15 से 15 दूना 30, 20 बार में और 2 से 10 दूनी 20, यानी कितना हुआ? 10%। यानी इसका भी दर कितना है? कितना? 10%। समझ में आ गया। अब पहला किसान निकाल लिया, दूसरा भी निकाल लिया। अब तीसरा का निकाल लेते हैं।
तो तीसरा किसान का निकालते हैं। तो मेरा मूलधन देखो दिया है, मूलधन दिया है ना, और मिश्रधन भी दिया है, मूलधन भी दिया है, मिश्रधन भी दिया है। तो मूलधन मिश्रधन दिया है तो पहले क्या निकाल लेंगे हम? ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? यदि देखो ब्याज बराबर दो को सूत्र होता है, एक मुद्दा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। लेकिन वहां पर यदि मूलधन मिश्रधन नहीं दिया हो, मूलधन दिया हो मिश्रधन नहीं दिया हो, तब वो सूत्र होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन दोनों पता है ना, दोनों पता है ना। तो कल ही बताए थे ना कि यदि मूलधन और मिश्रधन दोनों हमको पता हो तो उसमें ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन। क्या ना होता है? तो मिश्रधन मेरा कितना है? 1950। और मिश्रधन कितना है? अरे मिश्रधन 1950 है, मूलधन कितना 1500 है ना, 1500 यानी कितना लगा टोटल? 450 रुपए। 450 रुपए 3 वर्ष में उसको ब्याज लगा। कितना लगा? 450। तो यहाँ ब्याज कितना हो गया इसका? 450 रुपया। ये कितने वर्षों में लगा है? 3 वर्षों में। समय कितना है इसका? 3 वर्ष में लगा 450 रुपए, ठीक ना। अब इसका निकाल लेते हैं दर। क्या निकाल लेते हैं? दर निकालते हैं। तो दर बराबर लेंगे तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना समय। ये नहीं होता है। अब देखो ब्याज मेरा कितना है? 450 रुपया गुना 100 बटे मूलधन कितना है? 1500। कर्ज कितना दिया था? 1500 दिया है। गुना समय कितना है? 3 वर्ष। देखो 2 0 खत्म हुआ, 15 45 30 बार में, और 3 से 3 आखे 3 यानी ये 10 बार में, और 10% हो गया। यानी कि तीनों का जो ब्याज दर निकला, ब्याज दर कितना निकला? 10%। समझ में आ गया? तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्येक किसान का ब्याज दर, अतः प्रत्येक किसान का ब्याज दर कितना है? 10% है। बस यही हो गया उत्तर। समझ में आ गया? यदि किसी को उतारना है तो वो उतार सकते हैं, ठीक। जिसको उतारना है उतार लो। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट उदाहरण देखो। नेक्स्ट उदाहरण क्या है? उदाहरण 2। उदाहरण 2 में क्या कहता है कि 100 रुपया ब्याज है। 100 रुपया का ब्याज, ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना होता है? 4 रुपए। 4 रुपए तो 500 का ब्याज 1 वर्ष में है कितना होगा? तो कितना होगा? 500 का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा ना? 500 रुपए का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा? यही क्वेश्चन है, यही नहीं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या है? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है 100 रुपया का ब्याज, ब्याज 1 वर्ष में कितना? 1 वर्ष में 4 रुपया। कितना है? 4 रुपया। समझ में आ गया? अब हमको एक अज्ञात कितना करना है? हमको ज्ञात क्या करना है? यानी कहेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 500 रुपया का ब्याज कितने वर्ष है? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितना हुआ? 8। हमको पता है कितना है? नहीं पता। ये तो हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। कहता है कि 100 रुपया यदि हम किसी को देंगे तो 1 वर्ष में वो 4 रुपए एक्स्ट्रा देगा। कितना देगा? 4 रुपया एक्स्ट्रा देगा। समझ में आ गया? तो यहाँ 1 वर्ष में, और 500 यदि देते हैं तो 500 में वो कितना देगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम 100 रुपया का दर निकाल लेते हैं कि कितना दर पे दिया है, ठीक ना। उसके बाद अति करते हैं। तो यहाँ देखो 100 रुपया दिया तो पहला मूलधन कितना हो गया? मेरा मूलधन कितना हो गया? 100 रुपया। कितना हुआ? 100 रुपया। समय कितना हो गया? 1 वर्ष हो गया, ठीक ना। और ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? 4 रुपए। कितना हुआ? 4 रुपए। इससे हम निकाल लेते हैं दर। क्या निकाल लेते हैं? इसका दर निकाल लेते हैं। तो दर निकालेंगे तो दर बराबर सूत्र क्या होगा? ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना समय।
यह ना होता है। तो ब्याज मेरा कितना हुआ है 4 रुपया गुना 100 अब बटे यहाँ पर देखो कितना मूलधन कितना है मेरा 100 रुपया अब गुना समय कितना 1 वर्ष यानी खत्म हो गया। तो कितना हो गया 4 रुपया यानी 4% कितना हुआ 4% दर पे क्या दिया है उसको ब्याज पर दिया है। समझ में आ गया। ये दर निकल गया मेरा कितना 4%। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको ज्ञात कितना का करना है 500 का ना। तो मूलधन मेरा कितना हो गया यहाँ मूलधन हो गया 500 रुपया कितना हो गया 500। समय कितना हो गया समय वही 1 वर्ष हो गया ठीक ना। अब दर कितना हो गया दर कितना हुआ कितना निकला यहाँ दर 4% निकला ना। तो यहाँ 4% अब निकालना है हमको क्या ब्याज निकालना है ना। ब्याज बराबर क्या है वाट यानी ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ब्याज। सबसे पहले हम क्या किए 100 रुपया का जो तो इससे दर निकाल लिए। क्या निकाल लिया हम दर। तो कितना परसेंट दर पर वो दिया है तो दर निकाले तो 4% पे दिया है कितना 4% पे। अब इसका मूलधन हो गया समय हो गया दर भी पता हो गया तीनों प्राप्त हो गया ना। समझ में आ गया। अब ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन मेरा कितना है यहाँ 500 समय कितना है दीपा 1 वर्ष और दर कितना है 4% अब बटे कितना हो गया 100। 0 और 0 दो को खत्म हो गया ना खत्म। अब यहाँ देखो 1 से तो कटे 1 से कटेगा तो उतने बार में कट जाएगा ना 1 से 5 5 बार में। तो 5 अब गुना यहाँ पर कितना हो गया 4 यानी 5 को कितना हो गया 20 रुपया यानी कि 500 रुपया का 1 वर्ष में 20 रुपया ब्याज हो जाएगा ठीक ना। यानी कहेंगे अतः 500 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज 20 रुपए होगा। अंतर हो गया ठीक। चलो उतार लो इसको जिसको उतारना है वो उतार लीजिए इसको। कॉपी और किताब जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक कभी नहीं बेचना चाहिए उसको। तो सर आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे कौन बोला नहीं कर रहे रोशनी ये तो पढ़ाई कर रहे हैं क्या आप लोग तो पढ़ा रहे हैं। हाँ तो पढ़ाना भी पढ़ाई हुआ घुस रहा है ना पढ़ाना भी पढ़ाई हुआ ठीक है ना। देखो यहाँ अगला देखो उदाहरण नेक्स्ट उदाहरण में क्या कहता है क्वेश्चन कहते कि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो ध्यान से कहता है ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि मूलधन 300 दिया है मूलधन कितना दे दिया है तो लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे हल। क्वेश्चन किताब से अपना देख लीजिएगा सब कोई ठीक ना। और बाकी यहाँ हम डायरेक्ट करते हैं डायरेक्ट पहले लिखेंगे हल दिया है। क्या है दिया है क्या दिया है मूलधन देखो कितना दिया है 300 रुपया मूलधन दे दिया है 300 रुपया कितना है 300 रुपया। समय कितना दे दिया है समय कहता है 2 वर्ष है कितना है 2 वर्ष। दर कितना है 5%। अब ब्याज क्या करना है ज्ञात करना है। क्या करना है क्वेश्चन में पहले बोल दिया ना ब्याज ज्ञात करे यदि मूलधन 300 समय 2 वर्ष और दर 5% हो तो जान दिया है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ जो ब्याज दिया दर दिया है ये वार्षिक दिया है। क्या दिया है वार्षिक। ये थोड़ा ध्यान देना कि वार्षिक है कि अर्धवार्षिक है ठीक है ना। अर्धवार्षिक रहेगा तो उसमें अलग हो जाएगा समय। और यहाँ पर वार्षिक जब बोले तो वार्षिक में जितना बोले तो वर्ष उतना ही लेके चलेंगे तब ठीक ना। अब देखो यहाँ पर ब्याज यदि हम ज्ञात करते हैं तो ब्याज बराबर डायरेक्ट सूत्र पता डायरेक्ट लिखते हैं। देखो मूलधन हमको पता है समय भी पता है दर भी पता है हमको निकालना है क्या ब्याज निकालना है ना। तो ब्याज बराबर डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर अब बटे क्या होता है 100। ये ना तो मूलधन मेरा कितना है मूलधन कितना है 300 रुपया है गुना समय कितना है 2 वर्ष गुना दर कितना है 5% बटे 100। 2 0 2 खत्म हो गया। क्या कितना हुआ 3 गुना 2 गुना 5 यानी 5 दूनी 10 10 तिया 30 यानी ब्याज कितना हो गया 30 रुपया हो गया। कितना हो गया 30 रुपया बस हो गया उत्तर ठीक है ना। यानी कहेंगे अतः ब्याज 30 रुपया ब्याज 30 रुपया हो गया। अतः
₹300 का 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना कितना ₹30 हो गया। बस समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि ₹400 का 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज करना है, ठीक ना। नेक्स्ट उदाहरण में देखिए, नेक्स्ट उदाहरण में क्या कहता है, नेक्स्ट उदाहरण क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए कोई। पहले देखेंगे हल दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेता है पहले। क्या क्वेश्चन में कहता है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो पहले कहता है ₹400 का, ₹400 तो ₹400 तो मूलधन हो गया मेरा, मूलधन हो गया ना। तो मूलधन मेरा कितना हो गया? ₹400। कितना हुआ? ₹400, ठीक ना। समय कितना दे दिया है? 2 वर्ष दिया है। कितना दे दिया है? 2 वर्ष। और दर कितना दे दिया है? 12.5%। कितना? 12.5। तो पूर्णांक को है जिसको पूर्णांक को तोड़ लेते हैं और विषम भिन्न में कर लेते हैं पहले, साधारण भिन्न में। तो कितना हो गया? 12 दूनी 24, 1 25 बटे कितना हो गया? 2, यानी 25/2% क्या है मेरा? दर है। क्या है? 25/2% दर है, ठीक ना। मिश्रित भिन्न में रहे ना तो उसको सबसे पहले हम विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे, ठीक ना। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, पूर्णांक यानी मिश्रित भिन्न में है जिसको विषम भिन्न में चेंज कर लिया तो 25 बटे कितना हो गया? 2% हो गया। अब निकालना है हमको ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन मेरा कितना है? ₹400 गुना समय कितना है? 2 वर्ष गुना दर कितना है? 25/2। तो बटे 2 है तो नीचे आ जाएगा 2, ये नीचे आएगा यार। समझ में आया? तो 25/2 आया तो ये 2 कहाँ आ गया? नीचे आ गया, ठीक। अब यहाँ देखो 2 0 और 2 0 कट गया, 2 और 2 कट गया ना। तो यहाँ कितना हो गया? 4 और गुना यहाँ पर कितना हो गया? 25, यानी 2500 के कितना हो गया? 100, यानी ₹100 मेरा क्या हो गया? ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज हो गया, ठीक ना। तब यहाँ लिखेंगे अतः ₹400 का 12.5% दर से 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना है? ₹100 है। ₹100 है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यदि किसी को उतारना हो तो वो उतार सकते हैं, ठीक। और बाकी बात देखिए कल बताएंगे बाकी उदाहरण, अगला उदाहरण से, और प्लस में 10.1 बताएंगे कल से, ठीक ना। आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आगे बन जाता है किसी से, यदि आगे बन जाता है तो आप लोग बना के कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। यदि नहीं बना तो कल फिर से ये बताइए। टाइम कितना हुआ? अभी 10 मिनट है ना, तो ये उदाहरण सब खत्म ही कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ ध्यान से देखिए ना, उतारना है किसी को? सर ये क्या ब्याज ज्ञात करने के लिए 2 ही दिया। सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। रुको ना, अभी एक एक नियम नहीं आया, जब आएंगे ना उस समय पूछना। अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण में कहता है कि 400 का कितना है? 400 का कितना प्रतिशत? 4% दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। यही ना, समझ में आ गया? यानी मूलधन मेरा कितना दे दिया? 400, दर कितना दे दिया? 4%, समय कितना दे दिया? 2 वर्ष। कहता क्या? मिश्र धन ज्ञात करने ना। अच्छा, मिश्र धन में ज्ञात कर, ब्याज ज्ञात करने का मूलधन में जोड़ देंगे मिश्र धन। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? दिया है। मूलधन कितना दिया है? बताइए। 400। समय कितना दे दिया है? समय कितना है? देखिए 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष। उसके बाद दर कितना दे दिया है? 4%। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मिश्र धन निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये होता है मिश्र धन बराबर। तो यहाँ पर पहले हम ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? ब्याज। ब्याज बराबर 8 और मिश्र धन बराबर भी क्या है?
वाट, यानी दोनों ज्ञात करना है। दोनों क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं और कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? क्वेश्चन। अब लिखेंगे। अब यहाँ पर ब्याज पने का लेते हैं, तो ब्याज बराबर सूत्र होता है। ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? रोहित बताओ, ब्याज बराबर सूत्र। रोहित कुमार बताओ। रोहित कुमार महेशपुर, ब्याज बराबर सूत्र बताइए। हाँ, रामपुर रोहित बताओ। मूलधन गुना समय, हाँ, दर बटे 100, ये नहीं होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक। अब यहाँ देखिए, मूलधन कितना है मेरा? 400। कितना है? 400। 400। रोहित कुमार महेशपुर, समय कितना है? हाँ, समय कितना वर्ष है? 2 वर्ष। ठीक है। दर कितना है? 4%। ठीक है। बटे नीचे कितना है? 100, ये ने। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 जीरो मिला, नीचे 2 जीरो मिला, दोनों 2 जीरो कट गया ना। 1 से क्या बार में 4, 4 बार में, तो यहाँ 4 गुना यहाँ पर कितना हुआ? 2। अब गुना यहाँ कितना? 4, 4 दूनी कितना हुआ? 8, 8 चौके 32। ये 32 रुपए मेरा क्या निकला? क्या निकला बताइए? ब्याज निकला। क्या निकला? ब्याज। अब निकालना है क्या हमको? मिश्रधन। तो ब्याज मेरा निकल गया, ब्याज बराबर 32 रुपया। कितना? 32 रुपया। इसने निकालते हैं क्या? मिश्रधन। क्या निकालते हैं? मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है? कौन कौन बताइएगा? मिश्रधन बराबर, कृष्णा कुमार, मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है? बताओ। मूलधन गुना ब्याज। मूलधन क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। दीपा याद नहीं किया सूत्र? मिश्रधन बराबर क्या होता है सूत्र? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मेरा कितना है अभी बताइए दीपा? मूलधन कितना है मेरा? 400। और ब्याज कितना है? ब्याज कितना निकला? कितना निकला? यहाँ ब्याज निकला। कितना निकला? 32 रुपया। यानी दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 432 रुपए। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? अतः 400 रुपया का 4% दर से 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष के पश्चात लिखना, 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन कितना हुआ? 432 रुपया होगा। बस हो गया। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण मिटा दे इसको। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं इसमें। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं इसमें। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद कर, बन जाएगा? ठीक। सूत्र सब याद कर लोगे? सूत्र याद रहेगा तभी बनेगा। सूत्र याद नहीं रहेगा तो बार बार करें। सूत्र याद नहीं रहेगा तो बनना मुश्किल है। इसलिए सूत्र याद रखना हमेशा, क्योंकि इसमें मूल रूप से सूत्र का ही काम आता है। ठीक है ना? सूत्र का काम आता है और मूलधन, समय, दर, ये सब का मूल काम आता है। वो सब समझ, ये सब समझो। मूलधन क्या है, समय क्या है, दर है क्या है, समझ में आ गया? उसके बाद सूत्र, ये सब टोटल याद रखोगे तभी ये बनाने में क्या होगा? सहूलियत मिलेगा। नहीं तो नहीं, ये सूत्र याद रहेगा तो माथा पीट के मर जाओगे, लेकिन कभी बनने वाला नहीं है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो। उदाहरण में कहता है, नेक्स्ट उदाहरण में कहता है, मोइन 2500 रुपए कर्ज पर 2 वर्ष पश्चात 250 रुपए ब्याज देता है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? हल। क्या लिखेंगे? हल। दिया है। क्या दिया है? मूलधन कितना दे दिया है? मूलधन मोइन कितना देता है? कर्ज देखो तो 2500 रुपया। कितना लेता है? 2500 रुपया। तो जो कर्ज लिया वही मेरा मूलधन कहलाया। क्या कहलाया? मूलधन कहलाया। समझ में आ गया? अब कहता है 2 वर्ष पश्चात, यानी समय कितना हो गया? समय हो गया 2 वर्ष। कितना हो गया? 2 वर्ष।
कहता है 2 वर्ष पश्चात ब्याज जो होता है कितना 250 हो जाता है। कितना हो जाता है? 250 रुपया हो जाता है। समझ में आ गया? तो मूलधन मेरा पता चल गया, ब्याज पता चल गया, समय पता चल गया। अब कहता है कि ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? दर ज्ञात करना है। कितना % पर लिया था ये हमको पता नहीं है, उसको निकालना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरा क्या क्या मूलधन है, समय है, ब्याज है, तो हमको निकालना है क्या? दर निकालना है ना। तो दर बराबर सूत्र लगा दो डायरेक्ट। तो दर बराबर सूत्र लगाएंगे तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर ब्याज मेरा कितना दिया था? कितना दिया है? 250 दिया है। कितना दिया है? 250 गुना है 100 तो सूत्र में ही है। अब बटे मूलधन जो है, मूलधन मेरा कितना है यहाँ? 2500 है ना। तो मूलधन हो गया 2500। अब गुना दर कितना है? तो समय, दर को निकालना है। समय, समय कितना है? 2 वर्ष है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, 25 से 25 रखा है, 25 कट गया, यानी ये कितना 10 हो गया। अब बटे नीचे कितना हो गया? 2, 2 पंचे 10, यानी कितना निकला? 5%। कितना निकला? 5%। यानी कहेंगे अतः मोइन का दर, अतः सीधा निकला, अतः दर बराबर 5% है। ठीक, बस हो गया उत्तर। बन जाएगा? बन जाएगा? ठीक है। अब आगे देखो, आगे का था, आगे बाकी उदाहरण जो 2 को बचा है वो कल दोनों खुद बना के आइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट उदाहरण जो उदाहरण 5 और 6 है इसको खुद आप लोग बना के आइएगा, ठीक। समझ में आ गया? चलिए, कल का एक्स्ट्रा होमवर्क क्या रहा, ये बना ही लेना है ये सब, ठीक ना। और एक्स्ट्रा में उदाहरण 5 और 6, मतलब कि इसके बाद जो उदाहरण है वो दोनों अपने से खुद से बना के आना है, ठीक ना। समझ में आ गया? और सूत्र सब जो है, सूत्र सब को याद कर लेना है।